जहांगीरपुर हिंसा मामले में पुलिस अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 3 नाबालिग हैं। और इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में हूं और जहां पर ये परिवार है, इस परिवार के 2 लड़के अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक सलीम चिकना, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और दूसरा सोनू, जिसे आज पुलिस ने कुछ देर पहले गिरफ्तार किया है। और सोनू के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाकायदा कैमरों में नजर आया है गोली चलाता हुआ। तो हमारे साथ सोनू की माँ है और साथ ही सलीम चिकना की वाइफ भी हैं। सलीम को कल गिरफ्तार किया गया। तो सबसे पहले जी ये बताइए कि आपके दोनों लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। हाँ, दोनों लड़का के हमारा गिरफ्तार कर लिया। बेकसूर में बड़ा लड़का को तो सलीम के तो बेकसूर में ले लिया। आप लोग तो कुछ नहीं करा हमारा, बोलो तुम लोग साथ देगा, क्या साथ दिया हमारा, बोलो जो कसूर करा नहीं तो उसका ही ले गया। तो वो भी कसूर क्या, अल्लाह का नाम पे वो कुर्बानी होने गया, वो कोई आदमी के नाम पे नहीं गया, वो तो अल्लाह का रहने के लिए गया। क्या काम करता सलीम? सलीम ये पार्किंग है, गाड़ी का पार्किंग है, पार्किंग। अच्छा, जब ये पूरी घटना हुई 16 तारीख को, जब पथराव हुआ, तो कहाँ था सलीम और सोनू, दोनों कहाँ थे? वो तो घर पे शरबत गुल रहा, रमजान रखा, शरबत गुल रहा, तो बोले यहाँ तक लड़ाई हो गया। वो तो उधर हुआ, वो पता नहीं उसको। इधर जब आ गया बोला, वो मैं हिंदू मुसलमान लड़ाई होते, बोली हो जाओ बाबा तोरा जैसे नहीं। तो वो लड़का लोग बोले, तो वो लड़ाई हो रहा सामने यही रोड में हो रहा। फिर वो लोग गया घर से, जे जाकर ना लड़ाई हो रहा, तो वो देख रहा, अपना भाई लोग को बोला आजा तू, इधर भाग गया है लड़ाई में। कोई उधर देख रहा सब पथरी कर रहा, उधर पत्थर भी नहीं करा हमारा लड़का सलीम, कुछ नहीं करा। उसको देखा, वीडियो में देखा, वो आया, वो वीडियो में उसको दिखाया। जब सोनू तो वीडियो में है। हाँ, सोनू वीडियो में है। मैं तो बोल रहा जिसका गलती है उसको, मेरा तो सलीम का कोई गलती नहीं। आप लोग क्या बोला, जो हम अम्मा मदद करेगा उसको छुड़ा देगा, कहा उसको बिना कसूर में उठा दिया। क्या केस लगाया नहीं लगाया तो पता भी नहीं है। अच्छा, सोनू उसमें गोली चलाता हुआ दिख रहा है, तो क्या सोनू का रिवॉल्वर अपने पास रखता था? कहाँ से आई वो, देखा आपने? वो दूसरे का छीन के रखा है। नहीं, वो जब गोली चलाया उसका हाथ में तो कुछ ना, वो तो खाली हाथ में गया। कोई बच्चा का हाथ में छीन के वो गुस्सा में चलाने लग गया। हाँ, वो बजरंगबली लोग के ना कौन है, वो सब बैठा है, वो गोली लेके उसके हाथ से छीन के वो चलाने लग गया। अच्छा, पुलिस यहाँ पर आई थी घटना के बाद? कितनी बार आई पुलिस यहाँ पर? पुलिस तो 2-3 दफे आया, आई तो 4-5 दफे आया। जब मेरे लड़का को पेश कर दिया और नहीं आया, नहीं तो सुबह से 5-6 दफे आया। कारण बेच वाला, स्टाफ वाला सब आया। तो सलीम को कब लेकर गए थे पुलिस वाले यहाँ से? सलीम के यहाँ से नहीं लेके गए थे, वो बाहर थे, वहाँ से उन्हें पकड़ के लेके गए। वो कुछ देर पहले मुझसे फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, फिर अचानक से उनका फ़ोन कर रहे पर कोई उठा नहीं रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर स्विच ऑफ आने लगा। फिर बाद में पता चला कि जब न्यूज़ में आने लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर हम तो चौंक ही गए, क्योंकि उनका कोई मैटर ही नहीं था। अगर मैटर होता तो वो डरते ना बाहर जाने से या फिर घर में रहने से। कौन किसने किया कुछ पता नहीं है, मुखबरी किया, वो तो घर पे ही थे और बाहर जैसे घूम रहे वैसे नॉर्मल थे। क्योंकि जो कुछ गलती करता है जब ही तो डरता है, उन्होंने कुछ गलती की ही नहीं थी तो वो किस लिए डरेंगे। अच्छा, जब 16 तारीख को एक घटना हुई थी, अभी जो आपकी सास है इन्होंने बताया कि सलीम उस वक्त घर पर ही था, तो आप ये बताइए कि क्या उसको लेकर सलीम से कोई बात हुई थी आपकी, या उसके बाद उसने कुछ बताया? नहीं, मैं इफ्तारी बना रही थी और वो मेरे पास ही बैठे थे, वो शरबत बना रहे थे और मेरे बच्चे सब बैठे थे वहीं पे। तो तभी अचानक से हमारे ये गली के सामने सब दंगा फसाद होने लगा। तो तभी इसके पापा कहने लगे क्या हुआ, फिर वो नीचे भाग के आए। तो फिर कह रहे मेरा भाई सब है, मेरे भाई सब को मैं इधर कर लूँ, क्योंकि फिर कहीं कुछ हो ना जाए उनके नाम पे, केस वेस कुछ दर्ज हो जाए। तो इसीलिए वो उनको बस लेके आ गए, 10 मिनट के अंदर ही आ गए। क्योंकि मैं रोज़ा रखी थी, मैं रोज़ा रख के झूठ भी नहीं बोलूँगी, उन्होंने आके घर पे ही रोज़ा खोला, उन्होंने शरबत पी के घर पे ही रोज़ा खोला। उन्होंने कुछ दंगा फसाद नहीं किया। अगर करते तो उनके दिल में डर रहता, वो कुछ भी कर, फिर बाहर भी नहीं जाते, घर पे सोने भी नहीं आते, घर पे रहते भी नहीं। वो घर पे भी थे उसी दिन और फिर बाहर भी घूमने गए, उनके दिल में डर होता तो क्यों जाते। और आप ये गली मोहल्ले वाले से भी पूछ लीजिए, उन्होंने अगर किसी से कुछ बुरा किया हो तो वो कह सकते हैं। वो ये सारे उनके सपोर्ट में हैं, ये सारे, ये जो आप इतने जने को देख रहे हैं सारे उनके सपोर्ट में हैं। आज ऐसा क्या हुआ? आज भी पुलिस आई थी, सुना है आज पुलिस पर पथराव हो गया यहीं इसी गली में? नहीं, तब देखो कहाँ से क्या हुआ मुझे इतना तो नहीं पता, मैं घर पे थी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी बहुत ज़्यादा, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो इसीलिए मैं तब थी नहीं। पर हाँ, इतना मुझे पता चला बाद में
कि हमारे छत में से किसी और ने पत्थर फेंका। कौन औरत ना की किसने फेंका अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में तो ताला लगा हुआ था। हमारा भी घर पे क्योंकि मुझे तो, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अपना रिपोर्ट भी दिखा सकती हूँ कि मैं हॉस्पिटल से आज ही आई हूँ और डॉक्टर से मेरा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है। मैं घर पे थी नहीं, पता नहीं किसने पथराव किया, मुझे ये भी नहीं पता। और सब ने इंजाम दे दिया कि इनके घर से पथराव किया गया है, क्या किया गया है, और मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता। सब इंजाम दे रहे कि हमारे घर से किया गया है। अच्छा, सोनू कब से घर से गायब था? सोनू को आज पुलिस ने पकड़ा है, कहाँ था सोनू? सोनू कहाँ था मुझे पता नहीं। मैं तो जाके मेरा बहन का घर पे जाके मैं रो रहा बच्चा के लिए। मेरा आयुब कहाँ से ले आया कहीं नहीं। आयुब तो परेशानी हो रहा, आयुब को पुलिस वाला परेशानी कर रहा। वो तो एक बीमार है हमारा बड़ा लड़का। फिर वो जाके कहाँ से फोन करके बोले तू जहीं भी है तू आ जा। तो कहाँ से ले आया मुझे मालूम नहीं है बाबू। सोनू से बात हुई थी आपकी उसके बाद? ना बात नहीं आया। वो एक बार ने फोन अभी ये करके वो तो थाना में गया, बोले वो क्या बोलता है फिर उसके हाथ में फोन देगा तुम्हारा क्या बोलेगा। मैं तो रो रहा, मेरा लड़का बोल रहा माँ बताऊंगा तुम्हारे को, तुम चुप जाओ बताऊंगा। अभी पुलिस वाला रहा क्या राउंड में गया ना कहाँ गया बोल रहा। वो डीसीपी हाथ में दे के आया हमारा लड़का को, बड़ा स्टाफ का हाथ में वहाँ जाके। सोनू क्या काम करता है? सोनू वो बोला ना चिकन का काम करता है, मुर्गी का चिकन का काम। हाँ अच्छा, बाहर काम करता है। हाँ तो उस दिन काम पर नहीं गया था 16 तारीख को? ना वो उस दिन ना शाम को टाइम तो ये बात हुआ। 1 तारीख का टाइम तो वो जो दुकान में रहता है उसको रख के वो इफ्तार करने आ गया। तो अच्छा, सोनू का आपने खुद देखा कि उसने एक कैमरे में नजर भी आ रहा है वो गोली चलाता हुआ, तो आप उसको लेके क्या कहेंगे कि जिसने अपराध किया उसको सजा दो, आपके दूसरे बेटे को भी पकड़ लिया? सोनू के लिए क्या कहेंगे? उसने अपराध किया है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? उसने गोली चलाई है तो गोली चलाया, वो तो अल्लाह का मस्जिद में तो अल्लाह के लिए तो वो गोली चलाया। तो किसी का तो लश्कर नहीं हुआ, वो तो माटी में ऐसे ही फायर कर रहा। जब बजरंग बली रो आ रहा वो डर में भागेगा, इस वजह से तो गोली चलाया। वो तो खराब काम नहीं करा, वो ऊपर वाला के लिए तो गोली चलाया। तो बाबू ये किसी को यदि मारता तो कसूर होता, किसी को मारा तो नहीं। बोलो ये तो ऐसा ही फायर करा। पर अगर वो गोली किसी को लग जाती तो वो कसूर होता उसका। तो अभी तो उसका कसूर नहीं है, तो भी दुनिया वाला देख लिया ना गोली चलाया, इस वजह से उसको जेल में दिया। नहीं तो उसका तो कसूर नहीं है। जब इसको यदि लग जाता तो उसका कसूर होता, किसी को तो लगा तो नहीं। तो अल्लाह कहते चाहे वो मरता क्या दूसरा आदमी मरता, कोई किसी का तो मरता तो क्या ये होता, तो उसी का सदा हो जाता। तो ये तो बिना कसूर में तो आप लोग के बाद जानो उसको क्या करता है नहीं करता है, आप लोग जाना, आप लोग के हाथ में छोड़ दिया। अच्छा, जिस मेन आदमी का नाम आ रहा है अंसार का, अंसार के बारे में तो अंसार को जानते हैं आप लोग? कौन है, या सोनू या जो हाँ जानता है, सब जान पहचान है, सब मिलना जुलना होता है? हाँ सब जानता है, दुनिया वाला जानता है उनको। हमारा रिश्तेदार नहीं है ऐसे जैसे पुलिस कह रही है कि अंसार अपने 3-4 लोगों के साथ आया और उसने झगड़ा शुरू किया, तो आपको लगता है कि क्या अंसार बुलाने आया था, यहाँ से कोई बुला के लेके गया? ना उसी टाइम हमारा लड़का नहीं था, उसी टाइम हमारा लड़का लोग नहीं था। वो तो हुआ ना कि शाम को टाइम हुआ वो उसी टाइम नहीं था। जब इफ्तार कर रहा इधर ही जब लड़ाई आ गया तो यहाँ ही लड़ा आए थे, हमें तो पता भी नहीं था। और एक बात ये सोचो, उसी लाइन में मस्जिद भी है और मंदिर भी है, हम सब मिलजुल के ही चलते हैं। और वहाँ पे रामलीला मैदान भी है, वहाँ पे सब पूजा वगैरह सब कुछ होता है। हम चाहते तो तब भी कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ भी बात नहीं था। वो हमारे मस्जिद में घुस के झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब किसका गुस्सा? अगर आपके मंदिर में जाके हम अपने मस्जिद का अगर झंडा ले रहे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? तभी थोड़े गुस्से में सब आ गए थे बस, और कुछ बात नहीं थी। उसी से दंगा फसाद चालू हो गया था, पर फिर भी उस वक्त तो थे ही नहीं ये सब। अगर उस वक्त ये सब होते भी, चाहे मेरा देवर हो चाहे मेरे हस्बैंड हो, वो थे भी नहीं उस वक्त। उसके बाद ये परिवार की कहानी है। पुलिस के अपने तर्क हैं, पुलिस का कहना है कि एविडेंस उनके हाथ में है और उसके आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। हालांकि परिवार का कहना है कि सलीम इस मामले में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, जबकि जो सोनू है वो साफ तौर पर कैमरे के फुटेज में नजर आ रहा है बाकायदा गोली चलाता हुआ। और सोनू को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि सलीम को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी और शहजाद हस्मी के साथ सुमन कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में मैं उसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर सलीम, चिकना और सोनू रहते हैं, और इसी गली में कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं। हमारे साथ एक शख्स ऐसे हिंदू परिवार से हैं जो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश कुमार सिंगल है जी। विनेश जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ सन 76 से जमुना से आए हैं,
प्लाट अलॉटमेंट हुआ था हमारा। हम जब से यहाँ रहते हैं और जमुना पे भी इस बंगाली बस्ती के साथ में ही हम रहते थे। वहाँ पे यूनियन समिति थी, इंदिरा विकास मानव समिति थी जमुना पे, और यहाँ पे भी हमारी समिति बनी थी जी। अच्छा, यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं? सन 76 से ले गया सन 2022 हो गया अब, जब से हम यहीं रहते हैं इसी गली में। और यहाँ पर अगर मेरे को तकलीफ होती है तो सारा मोमडन हमारे पास होता है। ये जो काली मंदिर बना है, मोमडनों ने भी और हिंदुओं ने मिलकर ये काली मंदिर बनवाया था। अच्छा, ये सलीम चिकना हो चाहे सोनू, आप जानते हैं इन्हें? हाँ जी, जानता हूँ। ये हमारी भाभी माँ है, मुँह वाली भाभी माँ है, ये बहू है। और वो तो उनका कैसा नेचर है, किस तरीके से वो रहते थे? क्योंकि जो सोनू की फुटेज आई है गोली चलाते हुए, तो आपने कभी देखा किसी आपराधिक यहाँ पर कोई? देखो जी, फोटो चलाते हुए फोटो की बात रह गई है। अगर मेरे घर के ऊपर में दूसरा कोई चीज़ चढ़ेगा तो मैं तो कुछ अपनी सेफ्टी करूँगा। जब मेरे घर पे कोई वारदात करने आएगा बाहर का, तो मैं सेफ्टी नहीं करूँ उसको। अगर उनने चलाई भी होगी, मैं मानता हूँ सोनू ने, तो कम से कम उसकी सेफ्टी में, क्योंकि उस टाइम रमजान रोज़ा तैयारी का टाइम था। उन लोगों को ये कहा गया था ये डीजे बंद कर लीजिए, आप डीजे बंद कर लीजिए। उन्होंने डीजे तेज करे हैं, उन्होंने पहले वहाँ से वारदात करी है। उसके बाद में यहाँ से जब रोज़ा खोल लिया इन लोगों ने, तो ये इन्होंने यहाँ से थोड़ा किया वारदात। नहीं, मैंने को वो नहीं किया, यहाँ से फिर वारदात हुई हमारी, तो फिर वो लोग भागे हैं। जब जो भागे, उसके जो मेन शिवसेना का जो मेन मुद्दा, उनको आदमियों क्यों नहीं पकड़ा? आपको क्या पता लगा पथराव कहाँ से शुरू हुआ? पथराव पहले वहीं से शुरू हुआ, मंदिर से के पास से ही शिवसेना वालों ने करा। कि उसके बाद में ये लोग रोज़ा खोलने के तैयार थे, नमाज पढ़नी है, क्योंकि रोज़ा खोलते उसी टाइम ये नमाज पढ़ते हैं। मुंह में नवाला होता है, छोड़ के भाग रहे थे नमाज के लिए। अच्छा, आसपास के जो जैसे जी ब्लॉक है और आसपास के ब्लॉक है, हमने वहाँ पर बात की तो उनका कहना था जी हमें तो बहुत डर लगता है, यहाँ पर शाम होते क्राइम बहुत होता है, यहाँ मुस्लिम परिवार बहुत ज़्यादा है। तो आप तो यहीं इन्हीं मुस्लिम परिवारों के बीच में रहते हैं। आप अपना बताइए, आपको कैसा लगता है? मेरे को तो कोई डर नहीं लगता जी। मेरे तो बहू बेटे बच्चे मेरे सारे हैं। मेरे को तकलीफ होती है। मुस्लिम परिवार मेरा, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना बहू है जी, ना बेटा ना बेटी है। मेरा बेटा बेटी यही परिवार है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा हरियाणा का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा परिवार है हरियाणा में। बाकी मैं यहाँ जहांगीरपुरी में सन 76 से रहता हूँ। मेरा परिवार ये है, इनको भाभी माँ मानता हूँ। ये बेटी बहू हैं, पोते हैं पोतियाँ, जवान अकेला रहता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है जी यहाँ से, इन मोमडन बस्ती से। मेरा परिवार है बस, ये देखो। हिंदू परिवार के और भी लोग हैं? मैं भी, मेरा नाम योगेश कुमार है। अच्छा योगेश, क्या करते हैं आप? मैं तो काम करता हूँ जी शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर में। अच्छा, ये 16 तारीख की घटना के बारे में आपको पता चला? क्या आप कहाँ थे उस दिन? मैं तो फैक्ट्री से आया था, जब मालूम चला था यहाँ पे लड़ाई में, तो घर पे आया था सीधा, कहीं भी नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अच्छा, यहाँ जो कहा जाता है कि जी ये मुस्लिम एरिया है पूरा और यहाँ पर डर लगता है, कई लोग हमें मिले जो कह रहे थे कि जी यहाँ से तो बहुत डर लगता है, तो आप तो यहीं रहते हैं इन्हीं के बीच? मैं सर जी आधी रात को भी आता हूँ ना, कोई मुझे दिखता है तो भाई कहाँ जा रहे हो, घर जाना, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कैसे आप इनको गलत बोल दोगे? अच्छा, आप ये सलीम और सोनू को जानते हैं? हाँ जी, बचपन से जानता हूँ। इन लोगों को तो मेरा जन्म ही यहीं पे हुआ है, तो इनको कैसे गलत बोल देगा कोई? बहुत अच्छे लोग हैं ये तो। क्या मदद करते थे? बिल्कुल मदद कर गया। हमको कोई दिक्कत हो जाती है आधी रात को, हमको अस्पताल लेके जाते हैं, कोई दिक्कत होती है हमारे लिए आधी रात को खड़े होते हैं। हम कैसे बोलते हैं ये गलत है? बिल्कुल, देखिए आपने देखा यहाँ पर ये वही गली है जहाँ पर सलीम का और सोनू का घर है। और परिवार का तो जाहिर तौर पर रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार का कहना है कि चलिए सोनू तो फिर भी सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है, कैमरों में नज़र आ रहा है, लेकिन सलीम ने कुछ भी नहीं किया। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी सलीम घर पर ही मौजूद था। और यहीं पर इसी गली में 2-3 हिंदू परिवार भी रहते हैं। उनका भी कहना है कि उन्हें इस तरह की कभी आज तक इस तरह की कोई भी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी, और वो शुरू से ही इन्हीं के बीच रहकर बड़े हुए हैं। और यहाँ पर सलीम और सोनू के बारे में उन्होंने बताया कि उनका नेचर कैसा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।